विचार रखिए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, कभी किसी को बुरा मत बोलिए, वही आपका व्रत है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। किसी घर में मेरी माँ एक बालक का जन्म हुआ, किसी घर में एक बालक का जन्म हुआ। अब वो खाता बहुत था, बहुत भोजन करता था। तो किसी ने कहा ये खाता बहुत है, तो किसी ने कहा कि खाता ही उतना है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। किसी ने कहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो किसी ने कहा कि दाने दाने नहीं, आप तो ये बोलिए बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम, इतना खाता है। घर वाले उससे परेशान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। घर वाले परेशान हो गए और उसको घर से निकाल दिया। वो थोड़ी दूर गया और थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आ गया। घर वालों ने कहा तो फिर आ गया वापस। उसने कहा वापस मैं आ गया हूं इस ख्याल से कि मुझको निकाल कर शायद पछता रहे हो आप। घर वालों ने कहा कोई नहीं पछता रहा है, तू तो जा, कोई नहीं पछता रहा है। अब वो चला, धीरे धीरे आगे चला। आगे जाकर के देखा कि एक आश्रम है, मंदिर, उसमें बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। एक तख्त लगा है, उस पे एक महंत जी बैठे हैं। जाकर के उनको प्रणाम किया, राम राम की कि आप कौन हो? कि हम इसके महंत हैं। अच्छा महंत जी हो? कि हाँ। अच्छा तो हम आपके आश्रम पर रह लें? कि हाँ रुक रह लो। कि करना क्या होगा? कि कुछ नहीं, भगवान का भजन करना है और प्रसादी पाओ रो। अच्छा महाराज ठीक है। तो महाराज एक बात बताओ, आपके आश्रम में पंगत कितनी होती? क्या पूछा उसने? कि आपके आश्रम में पंगत कितनी होती हैं? महात्मा जी ने कहा कि 5 पंगत होती हैं। अच्छा मैं 5ओं में बैठा रहा हूं तो कोई हर्ज तो नहीं है? महंत जी ने कहा हर्ज तो कोई नहीं है, पर तुम इतना खाते हो। उन्होंने कहा बस महाराज ये सब आपकी कृपा है। ठीक है तो आप रहो। आश्रम में रहने लगा, भगवान का भजन करता और भोजन करता, आश्रम में रहता है। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातः जब वो खड़ा हुआ नित्य क्रिया की, तो वो क्या देखता है, सभी संत माला लेकर के राम 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 जपने लगे हैं। रसोई की तरफ गया तो देखा भंडारी भी राम 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 जप रहे। कोई धुआं नहीं आश्रम में। तो संत के पास पहुंचा, कहा महात्मा जी क्या बात है, आज आश्रम में कहीं धुआं दिखाई नहीं दे रहा, क्या प्रसादी तैयार नहीं हो रही? तो संत ने कहा, महंत ने कहा कि आज भोजन नहीं बनेगा, आज भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। उसने कहा महाराज आपके और भी शिष्य होंगे, उनसे करा लो व्रत। अगर हमने एकादशी की तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, और भी तो शिष्य हैं, उनसे करा लो। अच्छा तुम इतने भूखे हो? कि बस महाराज हमसे नहीं होगा ये एकादशी का व्रत। तो आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, तो आप मुझे सूखा दे दीजिए सीधा, मैं उसको ले जाकर बना करके पालूंगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है। आज उसको दाल चावल गुड़ चीनी आटा दे दिया कि सुनो जाओ जाकर के बनाना, पहले भगवान का भोग लगाना, उसके बाद स्वयं तुम पाना। कि ठीक है। गया जाकर के नदी के किनारे जाकर उसने भोजन तैयार किया और भोजन लगाया। और जैसे ही भोजन करने को तैयार हुआ उसे याद आ गई, क्या गुरु जी ने कहा था पहले भगवान का भोग लगाना। जैसे उसको याद आया तो वो भगवान को पुकारने लगा, भोजन की थाली लगा करके, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग
भगवान नहीं आए तो भगवान से कहने लगा, सुनो ये आश्रम नहीं है, यहाँ आपको अर्गा और घंटी और आचमनी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो आचमनी अर्गा न आरती यहाँ यही मेहमानी, और आचमनी अर्गा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्गा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्गा न आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम ते, रूखी रोटी खाओ प्रेम ते, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लग। भगवान फिर भी नहीं आए, भगवान फिर भी नहीं आए। अब हमारी तुम्हारी तरह भोग थोड़ी लगा रहा है वो तो साक्षात भगवान को बुला रहा है। भगवान नहीं आए तो फिर भगवान से कहने लगा, क्या कहने लगा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब उसने इस भाव से भगवान को पुकारा, मानो भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हों। आज भगवान ने उसके भाव को देखा, उसने कहा भूल करोगे यदि तज दोगे। महाराज बहुत बड़ी गलती कर दोगे, भगवान से कह रहा है। क्यों कि आज मंदिर में क्या है, एकादशी आज मंदिर में, आज वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहां से हम ही प्राण बचा के आए हैं, इसलिए भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, जो कुछ भी है प्रेम से पालो। भगवान ने उसके भाव को देखा तो आज भगवान साक्षात प्रकट हो गए। नीलांबुज श्याम मलिको मलांकम सीता समारो प्रतिवाम भागम, सीता समारो पितवाम भागम, सीता समारो प्रतिवाम भाग। आज भगवान राम माता सीता के सहित प्रकट हो गए। अब उसने भगवान को देखा, कभी वो भगवान को देखे, कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे और कभी भोजन को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ कि कुछ नहीं, आप तो पाओ। हमने सोचा था कि एक ही भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ तो दो आ गए, सीताराम यहाँ तो दो आ गए। अब भोजन को देख, आप तो पाओ, पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो हो ही जाएगी। भगवान को भोग लगाया और भगवान ने बढ़िया प्रेम से प्रसाद को पाया। भगवान जाने लगे, उसने कहा सुनो अब की बार थोड़ा जल्दी आ जाना, बहुत इंतजार करवाते हो। भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, आ गया वापस मंदिर में। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब मंदिर में रहने लगा। फिर एकादशी पड़ी 15 दिन बाद। उसने गुरुजी से कहा गुरुजी सुनो थोड़ा राशन बढ़ा दो, क्यों कि आपके दो भगवान आते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। गुरुजी ने सोचा भूखा रह जाता होगा इसलिए कह रहा है कि दो भगवान आते हैं, थोड़ा बढ़ा करके दे दो। आज बढ़ा करके राशन दे दिया, ले गया, ले जा करके नदी के किनारे भोजन को बनाया और बना करके भगवान को पुकारने लगा। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मानो भगवान इंतजार कर रहे हो। जैसे ही उसने भगवान को पुकारा तो आज क्या हुआ कि बाम भाग दिस जानकी और लखन दायनी। और आज क्या हुआ, आज 2 की जगह पे 3 आ गए। अब वो भगवान को देखे, फिर भोजन की तरफ देखे, फिर भगवान को देखे, फिर भोजन को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आप तो पाइए, थोड़ी बहुत तो एकादशी होनी है। अच्छा एक बात पूछें? कि हाँ पूछो। ये आपके साथ में कौन है? कि ये हमारे भाई हैं। अच्छा भाई हैं, सगे हैं या लगे पगे? भगवान और सीता जी मुस्कुरा रही हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है कि भैया कहाँ ले आए? भगवान ने कहा सगे हैं। अच्छा फिर ठीक है, फिर आप पाओ। भगवान ने कहा सगे हैं। अच्छा फिर ठीक है, फिर आप पाओ। अब भगवान को उसने भोजन खिलाया, बड़े भाव से प्रसादी पवाई। भगवान से कहने लगा सुनो, जा रहे हो, एक बात बता दो, अगली बार कितने आओगे? अभी बता दो, अब की बार कितने आओगे? भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो आश्रम में फिर पहुंच गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब 15 दिन बाद फिर एकादशी। उसने कहा गुरुजी अब की बार राशन और बढ़ा दो। क्यों? कि आपके ठाकुर जी तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर बार बढ़ करके आते हैं, थोड़ा सा राशन और बढ़ा दो। गुरुजी ने बढ़वा तो दिया, लेकिन गुरुजी के मन में शंका हुई, इतना भोजन कर तो सकता नहीं है ये लेकर कहाँ जाता है? कहीं ये बेच तो नहीं देता? तो आज गुरुजी ने उसको राशन तो दे दिया, लेकिन पीछे उसके देखने के लिए चल दिए। बहुत जा करके वो नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन आज उसने एक चालाकी की। क्या की? भोजन बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगा। क्या पता कितने आए? भोजन साइड में रख दिया सामान और भगवान को पहले ही बुलाने लगा। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने भगवान को पुकारा, मानो भगवान इंतजार कर रहे हो। आज तो भगवान अकेले नहीं आए, तो पूरा राम दरबार लेकर के आ गए। साथ में हनुमान जी महाराज भी हैं। अब उसने भगवान के दरबार को देखा। भगवान ने कहा कि कहाँ है भोजन? कि भोजन आज तो मैंने बनाया ही नहीं। क्यों? कि वो रखा, आप बनाओ और पाओ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी भोजन बनाता हूं कि प्रथम दिवस भोजन के हित और आसन मैंने लगायो और उदर ना भर सको जब शीसन मुख आयो। पहले दिन मैंने भोजन बनाया, मैंने सोचा 1 आएंगे, लेकिन अब 2 आ गए, फिर भी भूखा रह गया। और फिर आए विनीत भाई पर भाई, फिर आपके भाई आना शुरू हो गए, फिर मैं भूखा रह गया। लेकिन आज मोए पड़त दिखाई कि आज तो मुझे दिखाई देता है कि आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ये रखा सामान, अब आप बनाओ भोजन, मोते नहीं बनत बनाई। और भोजन मोते नहीं बनत बनाए।
और भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन मोस नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनाओ बहुत दिना संग पाए, और भोजन मोट नहीं बनत बनाई, भोजन मोट नहीं बनत बनाई। कहने लगे अपने आप बनाबहु अपने बहुत दिनन संग पाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाई। कि महाराज आप स्वयं अपने भोजन बनाओ, अब मुझसे भोजन नहीं बनते, बहुत दिन साथ खा लिया। अब वो जाकर के एक वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। भगवान ने कहा कि आंखें तो खोल ले। उसने कहा जब खाने को मिलना ही नहीं है तो खाने वालों को भी क्यों देखूं। आंखें बंद करके बैठा है। तो आज भगवान रसोई को तैयार कराने लगे। माता सीता स्वयं रसोई तैयारियां करने लगी। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन कर लकड़ी लखन लाल, चुन कर लकड़ी लखन लाल लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे। आज भरत जी महाराज भंडारा तैयार करने लगे और लक्ष्मण जी स्वयं लकड़ियां चुन चुन करके ला रहे हैं। जब संतों को देवताओं को पता चला कि माता सीता रसोई तैयार कर रही हैं तो आज सभी दौड़ करके आने लगे। अब उसने जब लोगों की आने की आवाज सुनी, आँख खोल करके देखा, मन में सोचा पहले थोड़ा बहुत बचता भी, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। बैठा बैठा रो रहा है। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से चौका लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, पूछते पूछ से अंजने चौका को, और पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, और चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, और साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। आज यहाँ पर बड़ा सुंदर भंडारा तैयार किया। पाके संकेत शक्ति का जथे वहां। आज जब संकेत पाया कि माता सीता रसोई तैयार कर रही हैं तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि सभी वहां पर पहुंच गए। माता सीता ने रसोई तैयार की। अब गुरुजी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे थे कि सूखा सीधा रखा हुआ है और ये पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो रहा है। गुरुजी ने जाकर के पूछा, कहा
अरे पुत्र यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो, भोजन नहीं बनाया। उसने गुरुजी को देखा, तुरंत चरणों में गिर गया। अरे गुरुजी बड़ी कृपा की आपने, देखो तुमने मेरे पीछे कितने भगवान लगा दिए, कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। अच्छा गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहा है, गुरुजी को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। गुरुजी ने कहा भगवान पीछे लगा दिए, कहाँ है भगवान? अरे देखो ना ये आपके सामने कितने भगवान मेरे पीछे आ गए। गुरुजी ने कहा कि आप अपने भगवान से कहो मुझे भी दर्शन दें। तो उसने भगवान प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? तो भगवान ने कहा कि आपका हृदय सरल है और गुरुजी का हृदय सरल नहीं है। जिस दिन उनका हृदय सरल हो जाएगा तो हम उनको भी दिखने लगेंगे। उसने गुरुजी से कहा तो गुरुजी सरल तो नहीं लेकिन तरल हो गए, उनके आंखों से अश्रु बिंद बहने लगे। तो आज मेरे प्रभु ने उनके गुरुजी को भी दर्शन दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज एक शिष्य के कारण गुरुजी को दर्शन हुए। कहते हैं कि अगर हृदय सरल है, हमारा मन निर्मल है, तो हमें किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। मन निर्मल है, मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है। आप सच्चे मन से भगवान को भजोगे तो भगवान दौड़ा हुआ आपके पास अवश्य चला आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।